मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने फैसला किया है कि किंचन 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 बेटा आराम से। तू ठीक है? हाँ? आजकल की लड़कियों को लगता है कि देश में अकाल पड़ा है। 18 घंटे तक खाती नहीं है। उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं बा। सोमवार का व्रत रखने में जान जाती है और इंटरनेशनल फास्टिंग करती है। इंटरनेशनल फास्टिंग नहीं मम्मी, इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब वो वही सब। समर तू डॉक्टर को फोन कर जल्दी। हम ओके। हम ओके। अबे चुप कर, ओके की बच्ची। जा तो कमरे में लेकर जा उसे, जा संभाल के। आराम से, चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। ले ग्लूकोज पी। ये झाड़ू की डंडी जैसा शरीर बनाने के चक्कर में देश की आधी लड़कियां तो भूख से मरी जा रही है। बेबी आर यू श्योर डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है? नहीं आई एम ओके तो शो, आई एम ओके। बात सही कह रही है, वो डाइट करने की वजह से वीकनेस हो रही। आग लगे ऐसे डाइट को। अरे चावल को देख के तो ऐसे भागती है जैसे शेर देख लिया हो। आज से तेरा डाइट फाइट बंद हो। हाँ सच में किंजल बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, डॉक्टर को बुलाना है? तो जो तुम पूछ रहे हो या चिढ़ रहे हो? आप लोग जाके खाना खा लीजिए ना, मैं बैठती हूँ किंजू बेबी के पास। संभाल के। कान्हा जी की कृपा से कोई बड़ी बात नहीं हुई। किंजल के बेहोश होने से पहले, उसके ठीक पहले मैंने अनु की आंखें देखी थी। उसकी आंखों में हाँ देखी थी। अरे आप रो क्यों रही हैं मम्मी? मम्मी हो ना, शादी की बातों पे मम्मी अक्सर रो ही देती है। कितने क्यूट हो यार। पता है उसने ऑलमोस्ट हाँ कर दी थी। वो तो कोई नहीं। कौमा है, फुर्सत नहीं रे। मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। सबसे पहले माँ को बताना चाहती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। वैलेंटाइंस वाले दिन सुबह ही टेस्ट में पता चल गया था। तब से सोच रही हूँ कि कब बताऊं। फिर सोचा कि आपके बर्थडे से अच्छा तो कोई और दिन हो ही नहीं सकता मम्मी। लेकिन मैं कितनी स्टूपिड हूँ, मैंने खुद का सरप्राइज ही खराब कर दिया। ये तो सबसे अच्छा सरप्राइज है। सबसे अच्छा।
दूल्हा है, बाराती भी हैं, सब तैयार हैं, बस तुम हाँ कर दो। वेरी ब्यूटीफुल। तू सच में तू माँ बने। मेरे घर में लड्डू को पलाने वाले हैं मीता। मीता मैं दादी 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 बनने वाली हूँ। मेरी दादी बनने किंजू बेबी। मैं दादी। माँ कभी रिटायर नहीं होती, उसका तो प्रमोशन होता है। मेरा भी अब प्रमोशन होगा। मैं माँ से दादी बनूंगी, दादी बनूंगी। और मैं माँ बनूंगी, मेरा भी प्रमोशन होगा। दुनिया में अब तक लोगों ने तीर्थ यात्रा पे जाने वाली दादियाँ देखेंगे, अब ऑफिस जाने वाली दादी देखेंगे, सबसे कूल दादी। पता है, ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात थी कि मैं इस घर में बहू बन के आई थी और फिर मेरे पेट में तोसू था। मैं पहली बार मां बनी और अब देखो मेरे छोटे से तोसू का छोटा सा तोसू आएगा। छोटी किंजल भी आ सकती है। मेरा तोसू पापा बनेगा, मेरी किंजू बेबी मम्मी बनेगी, तुम दोनों मम्मी पापा बनोगे। पहली बार जब मां बनी थी तब खुशी से रो पड़ी थी, पर आज तो लगता है कि मेरी आंसू रुकेगी नहीं। पता है किंजू बेबी, औरत की जिंदगी में कई सारे पड़ाव होते हैं, कई सारी सीढ़ियां होती हैं। पहले बेटी, फिर पत्नी, फिर बहू, फिर माँ और फिर दादी या नानी। दादी और नानी सबसे ऊपर की सीढ़ी पे होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी परेशानी सबसे पहले आते हुए दिखाई दे जाती है। मैं इसके लिए स्वेटर बुनूंगी, हाँ, और नई नई लोरियां बनाना भी शुरू कर देती हूँ, तो सुनाऊंगी कैसे, सारी रात जागता रहेगा। और उसे सुनाने के लिए नई नई कहानियां याद करूंगी। सिर्फ एक कहानी सुनाइएगा, अपनी कहानी, एक औरत की हिम्मत की, उसके हौसले की, उसकी उड़ान की कहानी, दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग कहानी। बहुत डर लग रहा है मम्मी। अरे क्यों डर क्यों लग रहा है बेटा? कि मैं आप जैसी अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं। हाँ वो तो ठीक है, तू मेरे जितनी अच्छी माँ नहीं बन पाएगी, क्योंकि तू तो मुझसे भी अच्छी माँ बनेगी किंजू। वेरी ब्यूटीफुल। देख, मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, सयानी नहीं हूँ, और तू तो कितना पढ़ी लिखी है, कितनी सयानी है, समझदार है, ऊपर से इतनी 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 सुंदर है और ब्यूटीफुल। मुझे खबर तू दुनिया की बेस्ट माँ बनेगी। नया सफर है मम्मी, आपके बिना तय नहीं होगा। आप हर कदम पे मेरे साथ रहेंगी ना? रहूंगी ना बेटा, जरूर रहूंगी, क्यों नहीं रहूंगी। ये अनुपमा अपनी छोटी अनुपमा के साथ हर कदम पे रहेगी, हर पल।
संभल किंजू, एक बात मेरे ध्यान से सुन। माँ का काम होता है डांटना और दादी का काम होता है बचाना। हाँ, तो इस बेचारे ने चाहे कोई गलती भी की होगी ने, तो मैं तो इसी का साइड लूंगी। मम्मी ऐसे तो बिगड़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे बिगड़ जाएगा? तू है ना डांटने के लिए और आप बिगाड़ने के लिए। नहीं। हाँ? भाई लो, दीदी होश में आ गई, दीदी होश में आ गई। अरे बुद्धू, बेहोश मैं नहीं हुई थी, किंजल हुई थी। आई नो, मने रिमेम्बर छे। ये बैठा बैठा ब्लश क्यों कर रहा है? आखिर बात क्या है? एक ही लफ्ज है बोलना तुम्हें, कह दो हाँ तुम एक बार। सहा नहीं जा रहा है अब, खत्म कर दो ये इंतजार। अच्छा बता, तूने किसी को बताया क्यों नहीं? तो उसको वो क्या? कैसे बताओ मम्मी? आपने आजकल तोशु का मूड देखा है? जैसे लोग एंटी रिंकल्स क्रीम लगाते हैं ना, ऐसा लगता है कि पापा और तोशु रोज सुबह कोई एंटी स्माइल क्रीम लगा के घूमते हो। वो दिन भर इतने गुस्से में रहते हैं ना कि कुछ बताने को भी डर लगता है मम्मी। पर आपको तो बताना ही था। आपके बर्थडे पे ये मेरा गिफ्ट, अब सबको बताना ये आपका रिटर्न गिफ्ट। तू चिंता मत कर बेटा, तू जरा भी चिंता मत कर। ये तो बेस्ट तोहफा मिला है मुझे। अब तो देखना ये दादी कैसे शान से जाके सबको बताती है, एकदम स्टाइल से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।